कल शिक्षा तो खैर मेरा तो यही मानना है, ज़्यादातर लोग का ये मानना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। लेकिन मैं आज गुजर रहा था कचहरी पे, लगातार हमारे सोच चल रहे हैं इस समय, और लगातार जज को लेकर के, वकीलों को लेकर के देश में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो हम यहाँ से जब गुजर रहे थे तो हमें एग्जाम फास्ट दिखाई दिया। वहाँ दो तीन चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मुझे आकर्षित की। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे ये लोग विकलांग लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। दूसरा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मैंने बाहर भी देखा, और बोर्ड को भी हम बाहर चल के दिखाएंगे। हमारे साथ सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले इसके बारे में बता दें कि देखिए, खान सर भी चलाते हैं अपना, हर कोई अपना अपना चलाता है। कोई चर्चा में आ जाता है, कोई चर्चा में नहीं आ पाता है। तो अब है, सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है। वो दिल्ली से चलाते हैं, कोई पटना से चलाता है। हमारे राजेश सर हैं जो कि वाराणसी से चलाते हैं। वाराणसी को सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता है। सॉरी संदीप सर, नाम अक्सर मुझसे गलत निकल जाता है। तो संदीप सर कब से चला रहे हैं? सर मैं संस्थान लगभग 2014 से ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी एक अनुभव रहा है, और मैं खुद की अब संस्थान मैंने लॉन्च किया एग्ज़ाम फास्ट। और मेरा ये प्लान है आने वाले भविष्य में, ताकि हर वर्ग के बच्चों को जो है एक उचित शिक्षा मिल सके, चाहे वो किसी भी तबके का हो। इसी वजह से हम लोगों ने एक निर्णय लिया, हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हम लोग अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। और ये रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से मैं शुरू कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चा वाराणसी में पांडेपुर, जो कि नियर काली मंदिर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है ये संस्थान एग्ज़ाम फास्ट, वहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कराए और अपने क्राइटेरिया को पूरा करे। कि जिस क्राइटेरिया में ये मैंने मानक रखा है कि वो अनाथ है, तो उस क्राइटेरिया को यदि पूरा करता है, या विकलांग है उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, या आर्थिक रूप से कमज़ोर है उस क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो मेरा ये वादा है कि उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा तो अपनी जगह पे है। अभी आपका अचीवमेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपके यहाँ आएगा, कोई पेरेंट्स आपके यहाँ आएगा, तो सबसे पहला होता है कि आपका अचीवमेंट क्या है। हर अचीवमेंट ही देखिए मानक आधार है। हाँ, वो क्या है आपका? सर मैंने लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्टेड किया है अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जो कि मैंने ये भी देखा कि उन बच्चों को सक्सेस होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे सकूँ, ताकि ये संस्थान जो है उन गरीब बच्चों को भी सिलेक्शन दे सके। इसके अलावा मतलब जो लोग यहाँ आते हैं और कुछ पैसों के लिए अपनी शिक्षा को जो है नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो मेरा ये उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को भी शिक्षा दी जाए, जो कि वाराणसी में इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वाराणसी के बच्चे भी बाहर जाते हैं, आप खुद जानते हैं। मुखर्जी नगर तो एक ट्रेंड बना हुआ है, आपको हाँ। पता है। दिल्ली में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा का भी काफ़ी है, नामी जगह पे है। खान सर को तो देश दुनिया में हर कोई जानता है, ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। यहाँ फिजिक्स वाला को भी आप लीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम फास्ट कहाँ स्टैंड करता है? सर ये एग्ज़ाम फास्ट वाराणसी में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा काली मंदिर के पास है, जो कि ये जिस तरह से आप मुखर्जी नगर शिक्षा ले रहे हैं, जिस तरह से अनुभवी शिक्षकों द्वारा, वैसे ही एग्ज़ाम फास्ट भी एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही, जो कि हमारे जो शिक्षक हैं, कोई 8 बार इंटरव्यू दिया है अलग अलग परीक्षाओं में, मतलब सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में। इसीलिए यह संस्थान सिविल सर्विसेज परीक्षा को भी लॉन्च किया, ताकि पूरे वाराणसी में सबसे कम पैसों में मैं सिविल सर्विसेज पढ़ाने का वादा करता हूं। और इसके अलावा ये पूरे इंडिया में जो अलग अलग जगहों पर एक सिविल सर्विसेज का माहौल बना हुआ है, वैसे वाराणसी के छात्र कभी प्रयागराज चले जाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, कुछ पटना चले जाते हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि अब उन्हें अदर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, वाराणसी में एग्ज़ाम फास्ट खुद ही इस तरह की शिक्षा। एक सवाल जो मेरा नहीं है, दर्शकों का है, जो मैं लेना चाहता था। हालांकि आज आप मिल गए मुझसे, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। दर्शकों का एक सवाल है कि मुखर्जी नगर, खान सर, अवधोजाचल, विकास दिव्यकीर्ति जो दृष्टि IAS चलाते हैं, इतना हाइप क्यों? देखिए ये होता क्या है कि जहाँ पर एक इसकी मनोदशा समझाइए। हाँ, जैसे होता क्या है कि जहाँ पर एक माहौल क्रिएट होता है, जैसे आपका मुखर्जी नगर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया आज से हम 5 साल पहले खान सर को नहीं जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से लोगों की एक पब्लिसिटी बना रही है। और ये कोविड के समय में खान सर लोकप्रिय हुए, मेरा भी ये मानना है, उनका खुद मानना है।
हाँ, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जिस तरह से सोशल मीडिया इनको लोकप्रिय करती है और सोशल मीडिया लोगों तक मैटर, नोट्स और इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से पहुंचा रही है, तो ये भी एक विज्ञापन का साधन है और इस साधन से कोई भी व्यक्ति जो है बहुत कम समय में वहाँ तक पहुँच सकता है। हमारे साथ मंजू पांडे जी हैं, जिनके कारण हम यहाँ पहुँच पाए, इनके पड़ोस में ही है। इन्होंने इसके बारे में हमें बताया, तो क्या कहेंगे इनके एटमॉस्फेयर को, जिस तरह से आजकल तो शिक्षा निःशुल्क रही नहीं, अब वो माहौल समाप्त हो चुका है पहले वाला, अब तो कुछ समय बदल चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है, तो इनके मिशन पे आप क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। ये अभी यहाँ पे नई बस्ती में तो कहीं किसी का भी नहीं खुला हुआ है। यहाँ पे किसी और का भी कोचिंग चलता था तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी फीस थी, जितना बच्चे नहीं आ रहे थे। लेकिन ये चीज़ सुन के अच्छा लग रहा है कि विकलांग बच्चों को और जो बेसहारा लोग हैं उनको भी अगर फ्री शिक्षा दी जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ की लोकल हैं, ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट हो गए, तो एग्ज़ाम फास्ट के बच्चे यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं, तो ज़्यादातर तौरों पे और भी ऐसे संस्थान यहाँ पे हैं कि सिर्फ एकमात्र ही है? नहीं, फिलहाल तो अभी यही है, क्योंकि ये न्यू है और मुझे लगता है कि ये एरिया बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोचिंग भी चलते हैं, बगल में विवाह है वगैरह, तो बच्चे अच्छे से आएंगे और शिक्षा अगर दे रहे हैं तो अगर फ्री में आखिरी सवाल, बच्चे अच्छे से आएंगे। आखिरी सवाल, आप कितना उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि भैया तो वन मैन आर्मी है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो इसका पूरा सपोर्ट करूंगी और बच्चों से बताऊंगी कि आप वहाँ जाओ और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और आपको पास में भी है, और जो और बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब बच्चे में सहारा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मंजू पांडे जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जो कि व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, मेरे साथी के हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे बचपन के मित्र भी हैं। तो ऐसी स्टोरी पे जब हम जाते हैं तो अभिषेक जी का पूर्ण समर्थन होता है, वो हमारे साथ ही चलते हैं और लगातार ऐसे कामों को बहुत ही सम्मानित तरीके से देखते हैं। आप किस तरह देखते हैं? मुझे तो आके बहुत अच्छा लगा कि सर का जो कर रहे हैं, जितने लोगों को, जैसे बाहर मैंने बोर्ड देखा, जितने बच्चे उनके मतलब स्टूडेंट हैं, जितने आगे बढ़े हैं, और अभी तो मेरा यहाँ पहली बार मुझे पता जब चला कि ऐसा अपने बनारस में हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो बनारस के लिए आपको नहीं लगता कि ये उपलब्धि है? खान सर वगैरह हर जगह चलते हैं यार, हमारे यहाँ भी संदीप सर, हमारे जगह भी एक संदीप सर हो, इन्हें भी हम एक तरीके से पेश करें। बिल्कुल और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और बिल्कुल, और वही चीज़ हमको बिल्कुल अच्छा लगा। और हम तो चाहते हैं कि सर ऐसे ही, और जैसे कि मैंने बाहर बोर्ड भी देखा कि सर के जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो बहुत आगे भी निकले हैं, और सर का सबसे अच्छी चीज़ लगी हमें कि जो जितने विकलांग हैं, गरीब हैं, जो असमर्थ में पढ़ने के लिए, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी रखे हुए हैं। तो ये मैं बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और मेरे कितनी मदद सर की करेंगे आने वाले समय में? मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, और सर के लिए जो भी अगर हमसे हो सकता है वो कर सकते हैं। तो सर आपके देखिए सपोर्टर भी हमने दे दिए रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से, और लगातार आपके लगे हो जाते हैं। आखिरी सवाल ये है, लड़कियाँ कितना आ रही हैं, गाँव से जुड़ी हुई लड़कियाँ कितना आपके आ रही हैं? सर हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या जो है काफ़ी है, और लगभग हमें लग रहा है कि जो भारत सरकार ने आरक्षण दे रखी है कि 33% महिलाएं आवश्यक हैं, तो हमारे यहाँ 40% लड़कियां पढ़ती हैं। और गाजीपुर हो, बलिया हो या आजमगढ़ हो, वो रेंट पे रहती हैं, रेंट पे। ये लोग यहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं। आपका हॉस्टल भी है? नहीं, हमारा हॉस्टल अच्छा, बगल में। दरअसल यहाँ पे हॉस्टल, नई बस्ती में हॉस्टल भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि मतलब रूम भी उपलब्ध रहता है, जो कि बच्चे वहाँ पर रूम लेकर भी पढ़ते हैं। तो आसपास पूर्वांचल के कई जिलों का एक केंद्र जो है, इसको हम लोग शिक्षा की राजधानी भी वाराणसी कहते हैं। ये प्राचीन शिक्षा पद्धति भी देती है, और यहाँ पर 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। उसके बावजूद जो है कंपटीशन का एक माहौल जो है नहीं बन पाया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बार बार मुखर्जी नगर या अदर जगह रहा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले 1 से 2 सालों में इस राजधानी को वाकई में एक शिक्षा का केंद्र में। अच्छा संदीप जी, अवध ओझा की तरह राजा वाजा तो नहीं बनाते हैं ना? नहीं, मैं राजा नहीं बनाता हूँ। और तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ने चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को छोड़ के? बच्चों, मेरा मूल उद्देश्य होता है कि जो बच्चा यहाँ आए वो मानवीय तरीके से एक सिलेक्शन यहाँ से पाए। मेरा ये सबसे बड़ा। तो ये संदीप सिंह जी थे जो कि एग्जाम फास्ट चलाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि जहाँ तक मुझे मैं माइंड को जहाँ तक इनको रीड किया, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी अभी भी हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए। अभिषेक जी, मंजू पांडे और संदीप सर के साथ एग्जाम फास्ट से जितेंद्र यादव, धन्यवाद।